हेलो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 5 की मैंने 2 चैप्टर तक करवा दिया था। ये 3 चैप्टर से स्टार्ट करते हैं अपन। चैप्टर का नाम है चखने से पचने तक। ठीक है, तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है ये पढ़ना है अपन को। इसमें स्वाद के बारे में ज़्यादातर जानना है। इसमें स्वाद तीखा, मीठा, चटपटा। तो सबसे पहले इसमें तो जीभ के जो 3 भाग होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं कि जीभ में जो 3 भाग होते हैं तो वो कहाँ पे मीठा और कहाँ पे तीखा, कहाँ पे कड़वा, कैसे स्वाद मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जीभ में आगे का जो भाग होता है, जो जीभ का आगे वाला पार्ट है, तो उसमें अपन को मीठा स्वाद मिलता है। कैसे? यहाँ पे जो आगे वाला भाग है तो वहाँ पे मीठा, ठीक। और जो ये पीछे वाला दिया हुआ है तो यहाँ पे कड़वा टेस्ट मिलता है। और जो मध्य वाला भाग है या ये बगल में, ये इधर का बगल और इधर का बगल, तो यहाँ पे नमकीनी होता है और तीखा होता है। कैसा? नमकीना और तीखा। तो ये जीभ के जो भाग होते हैं, तो जो स्टार्टिंग का होता है आगे का, वहाँ पे मीठा टेस्ट मिलता है और पीछे के भाग में कड़वा टेस्ट मिलता है। और जो मध्य में दोनों साइड के अगल बगल के होते हैं तो नमकीना और तीखा टेस्ट अपन को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे और आगे बात करते हैं। पेडागोजिकल पॉइंट दिया हुआ है कि आंख बंद करके स्वाद पहचानो में बच्चों को खाने की चीज़ें एक ही तरीके से खिलाने की चीज़ें आसानी से पहचानी नहीं जाएंगी। यहाँ पे पेडागोजी के लिए दिया हुआ है कि जो शब्द दिए हुए हैं खाने की टेस्ट के, खट्टा, मीठा, तीखा, चटपटा, इन पर चर्चा करना है और इनकी विविधता को बच्चों को समझाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बात करते हैं ये सब्जियों के बारे में। चखना और चखाना की बात हो रही है, यानी कि कौन सा कुछ किस में कैसे टेस्ट मिलता है। यहाँ पे जो खाना का टुकड़ा होता है उसको 30 से 32 बार चबाना होता है, ध्यान रखना है ये पॉइंट भी। और आगे यहाँ पे अपन को जो पढ़ना है उस पर चलते हैं। एक कहानी दी हुई है, तो ये कहानी खिड़की से पेट तक, तो इसमें ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इसमें बात करते हैं। जो कच्चा दूध है, तो कच्चे दूध को पचने में जो समय लगता है 2 घंटे 15 मिनट लगता है। उबले हुए दूध को 2 घंटे लगता है। पूरी तरह उबला हुआ अंडा 3 घंटे 30 मिनट लगता है। कम उबला हुआ अंडा 3 घंटे। और कच्चा अंडा फेटा हुआ जो होता है उसमें 2 घंटे का टाइम लगता है पचने में। और जो एकदम कच्चा अंडा होता है उसे 1 घंटा 30 मिनट पचने में टाइम लगता है। ये इतना इम्पोर्टेंट है अपने लिए, तो ये याद रखना है। ठीक है, अब चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके और इसको रिवाइज करें। आगे बात करते हैं। आगे जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये जो पाचक रस होता है ये उसके साथ पाचन की क्रिया का टाइमिंग दिया हुआ है और ये पेट में पचने का समय दिया हुआ है। आगे चलते हैं, इसमें नेक्स्ट की बात करते हैं। उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले में क्या पढ़ना है कि उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले में सबसे अधिक चावल पैदा होता है। किसकी खेती होती है? सबसे ज़्यादा चावल की खेती होती है। कहाँ पे? जो उड़ीसा का कालाहांडी ज़िला है वहाँ पे। फिर भी यहाँ सबसे अधिक भुखमरी के कारण मृत्यु होती है। यहीं कालाहांडी में सबसे ज़्यादा चावल यहीं उगते हैं, उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले में। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा भुखमरी के कारण यहीं लोग मरते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर ऐसे जगह लोग भुखमरी का शिकार क्यों हो रहे हैं ये अपन को जानना है और बताना है। इस चैप्टर में इतना ही दिया हुआ था। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। इस चैप्टर का नाम है खाएं आम 12 महीने। मतलब आम तो एक ही सीजन में होता है, लेकिन उसको 12 महीने कैसे हम खा सकते हैं। तो कहीं उसका पापड़ बना के, कहीं आम का अचार बना के ऐसे रखना है और उसको 12 महीने तक अपन खा सकते हैं। तो यहाँ पे पेडागोजिकल पॉइंट दिया हुआ है। खाना कब कब खराब होता है बच्चों के अनुभव से निकलवाया जा सकता है। खाना खराब होने में और खाना बर्बाद होने में स्पष्ट रूप से अंतर करने की ज़रूरत है। पाठ में ब्रेड से किया गया प्रयोग शुरू में ही किया जा सकता है। प्रयोग को शुरू करके 6 दिन तक यह चलाना है। ठीक है, ये पेडागोजी के लिए पॉइंट दिया हुआ था। अब यहाँ पे जो चीज़ें रखते हैं तो उनको कैसे स्टोर करके रखना है,
काफ़ी समय तक खाद्य संरक्षण करते हैं। तो कैसे करते हैं यहाँ पे जानना है, किसको कहाँ कैसे किसके अनुसार कैसे रखा जा सकता है। तो दूध को कैसे रख सकते हैं, एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में दूध को रखते हैं, ठीक है, जिससे कि दूध खराब नहीं हो। पके हुए चावल को कैसे रखते हैं, गीले कपड़े में लपेटकर पके हुए चावल को रखते हैं। यहाँ पे लगता है गलत दिया हुआ है, मिलान करना है, ठीक है। दूध को कैसे रखते हैं, उबाल करके रखते हैं। पके हुए चावल को एक कटोरे में डालकर नहीं खुले में रखते हैं, इसमें ये कटोरे में डालकर ये। सेकंड नंबर, हरा धनिया गीले कपड़े में लपेटकर प्याज और लहसुन खुले में रखते हैं नमी से बचाकर, ठीक है। यहाँ पे मिलान करना था, सॉरी। तो यहाँ पे एक और दिया हुआ है, चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू ने बनाया मिमेंडी तांड्रा। मिमेंडी तांड्रा किसे कहते हैं, जो आम की पापड़ बनती है, ठीक है। आम की पापड़ को मिमेंडी तांड्रा कहते हैं, यानी कि आम को काफ़ी टाइम तक कैसे रखा जा सकता है। चिट्टी बाबू और चिन्नू बाबू आंध्र प्रदेश के आत्रेयपुरम गाँव में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, आंध्र प्रदेश के आत्रेयपुरम गाँव में रहते हैं। तो वो छुट्टियों में उन्हीं आम का जो बाग था उसको उसमें खेलना पसंद करते थे, और उस पेड़ में बहुत सारे आम लगे हुए थे। तो उन आम को कई दिनों तक सेव करके रखना है। तो कैसे रखना है, ये उनका मिमेंडी तांड्रा यानी आम पापड़ बनाकर, जो आम की पापड़ बना के अपन सुखा के रखते हैं, तो वो रखना है। अपन को इतना ध्यान रखना है कि आम पापड़ को मिमेंडी तांड्रा कहा गया है, यानी मिमेंडी तांड्रा कहते हैं। और ये कहाँ की बात है, मिमेंडी तांड्रा कहाँ कहते हैं कि आंध्र प्रदेश के आत्रेयपुरम गांव में, जो आंध्र प्रदेश है उसके आंध्र प्रदेश से एक आत्रेयपुरम गांव है, वहाँ पे आम पापड़ को मिमेंडी तांड्रा कहते हैं, यानी आम को स्टोर करके जो रखना है, ठीक है। यहाँ पे ये प्रोसेस बनाया गया है, कैसे आम को यहाँ से आम इकट्ठा किया, यहाँ पे आम को लिया, और फिर यहाँ पे आम जो जिनमें रस ज़्यादा होता है उसमें रेशे कम होते हैं, उन आमों को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे आमों का जूस निकाल करके और ये चटाई में बिछा के उसको ये 1 महीने तक ये प्रोसेस चलती है। तो 1 महीने में ये आम पापड़ा या मिमेंडी तांड्रा कंप्लीट हो जाता है, और इससे आम को हम सेव करके 12 महीने तक खा सकते हैं। यहाँ पे अचार में ऑयल डाल के तेल डाल के अचार को सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, यहाँ इतना ही दिया हुआ है। यहाँ पे ये नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 5। इस चैप्टर का नाम है बीज में। तो इसके बारे में बीज के बारे में पढ़ना है कि कौन कहाँ से बीज जाते हैं। तो जो हवा में बीज चले जाते हैं, दूसरी जगह उग जाते हैं, यानी बीज भी ट्रेवल करते हैं, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पेडागोजी के लिए दिया हुआ है, प्रयोग करते समय कमरे में हवा का क्या तापमान है और उसमें नमी कितनी है, इनमें से अंकुरण होने के समय में अंतर आ सकता है। ये पेडागोजिकल बच्चों को बताना है अपन को। और यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दी हुई है उस पर बात करते हैं। ये शिकारी पौधा, इसे शिकारी पौधा या पिचर प्लांट, इसे पिचर प्लांट भी बोलते हैं, ये पिचर प्लांट भी कहलाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अन्य नाम है, मैं सभी नाम लिख देती हूँ। एक पिचर प्लांट कहलाता है, दूसरा इसी को घटपर्णी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिख देती हूँ, घटपर्णी बोलते हैं, पिचर प्लांट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये अन्य नाम से भी आ जाता है। और इसी को निफेंथिस भी बोलते हैं, निफेंथिस, ठीक है। और इसी को शिकारी पौधा भी कहा जाता है, यानी एक पौधे के 4 नाम होते हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। शिकारी पौधा, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। अब ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन कि ये शिकारी पौधा होता है, ये ओनली छोटे कीड़े मकोड़ों को नहीं खाता। अभी पिछले टाइम एक बार सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ था कि 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें छांटना था कि कौन सा सही है कौन गलत है। तो उसमें एक पॉइंट लिखा हुआ था कि ये केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है, ये ऑप्शन उसने सही माना था। तो यहाँ पे ऑप्शन आंसर गलत भी हो सकते हैं उसमें जो दिए हुए। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वही एकदम फैक्चुअल है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो चूहों, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं, यानी चूहों को, मेढकों को, कीड़े मकोड़ों को और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें से निफेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह कहाँ पाया जाता है,
ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है, खास खुशबू निकलती है, आवाज़ नहीं निकलती, ठीक है। क्या खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खिंचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। देखा, ये पौधे भी शिकार करते हैं और वह भी इतनी चतुराई से। ये शिकारी पौधे की विशेषता है। शिकारी पौधों को पिचर प्लांट, घटपर्णी और निफेंथिस भी कहा जाता है। यह मेघालय में पाया जाता है अपने भारत में। और इसकी जो मेन विशेषताएं हैं कि यह एक खुशबू निकालता है, खास खुशबू निकालता है जिससे जो इसकी तरफ कीड़े मकोड़े होते हैं वो आकर्षित होते हैं और यहाँ पे फंस जाते हैं। ये देखिए, ये ढक्कन खुला हुआ है, ये कीड़ा आया यहाँ फंस गया और ये ढक्कन ऐसे बंद हो जाएगा जिसने शिकार कर लिया। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक एक चीज़, एकदम एक एक चीज़ इसके बारे में याद रखना है आपको। 3-4 ऑप्शन देगा और फिर पूछेगा कि क्या सही है क्या गलत है, तो आपको छांटना होगा कि पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा सही है, चौथा पांचवा सही है, ऐसे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एक एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाए। यहाँ पे घुमक्कड़ बीज दिया हुआ है। पौधे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह खड़े रहते हैं, ये चलते नहीं हैं, लेकिन इनके बीज बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं। पौधे के बीज बहुत दूर दूर तक जाते हैं। यानी कौन घुमक्कड़ होते हैं? बीज घुमक्कड़ होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, बीज घुमक्कड़ होते हैं। जैसे ये बीज है। अब इसको थोड़ी सी आवाज़ या थोड़ी सी यहाँ पे छी लिखा हुआ है ऊपर कि छी आ जाने से ये पेड़, ये जो बीज हैं ये क्या होंगे, यहाँ से झड़ करके दूसरी जगह चले जाएंगे, यानी बीज भी ट्रेवल करते हैं। और यहाँ पे ये वेलक्रो का लगा हुआ है, तो इसके ये डॉगी के यहाँ पे लग जाता है। तो वेलक्रो के बारे में आइए पढ़ते हैं आगे। वेलक्रो के बारे में दिया हुआ है कि वेलक्रो का आइडिया, ये वेलक्रो आप जानते हैं वो वेलक्रो का ही पेड़ था। स्विट्जरलैंड से आया हुआ था। कहाँ से आया था ये आइडिया वेलक्रो का? स्विट्जरलैंड से आया हुआ था। यह घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेट्रल अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे। उन्होंने पाया कि दोनों पर बीज चिपके हुए थे, मतलब जॉर्ज मेट्रल पर भी बीज चिपके थे और कुत्ते पर। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वे हैरान रह गए और उन्होंने झट से माइक्रोस्कोप निकाला और उससे देखा तो उनको उस बीज में एक छोटे छोटे हुक भी दिखाई दिए, ठीक है। इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों से अटक गए थे। यह देखकर मेट्रल को आइडिया आया कि वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो के दोनों जो सतह होती हैं वो एक दूसरे से चिपक जाती हैं और खुलने पर चर चर की आवाज़ करती हैं। तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल की देखा होगा। जैसे ये सैंडल है तो इस सैंडल में ये वेलक्रो का लगा हुआ है। लेडीज सैंडल भी होती हैं तो ये चिपकाने के लिए लगे होते हैं, ठीक है। बैगों में भी लगे रहते हैं, जो बैग आते हैं कपड़े उपड़े रखने वाले तो उनमें भी लगे होते हैं। ये वेलक्रो है, ठीक है। अब इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि कौन कहाँ से आए जी। आलू मिर्ची चाय जी, ये कहानी दी हुई है। आप इस कहानी को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें पूछ देता है कि आलू, जैसे कहानी को पढ़ते आलू मिर्ची चाय जी कौन कहाँ से आए जी। 4 समुंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से, उपहार से, जंग लड़ाई मार से। मतलब कोई बाजार से आया, कोई उपहार से आया, कोई लड़ाई करके जीत करके आया, तो ये दिया हुआ है। जैसे दक्षिण अमेरिका से क्या आया? दक्षिण अमेरिका से मिर्ची आई, ठीक है। मूंगफली, आलू, अमरूद ये उछल कूद करते हुए आए हैं, ठीक है। और भिंडी अफ्रीका से आई है। भूरी भूरी कॉफ़ी भी आई है। मतलब भिंडी और भूरी भूरी कॉफ़ी कहाँ से आई है? अफ्रीका से आई हुई है। और ये यूरोप है, यूरोप से गोभी मटर आई हुई है। चाय असम से आई हुई है। इस तरह से ये पढ़ना हुआ है। चीन से सोयाबीन चली चीन से सोयाबीन पहुंची अमेरिका बजाती बीन। तो ये जो चीन है, चीन से सोयाबीन आया हुआ है। अब एमपी को सोया स्टेट कहा जाने लगा है। और ये बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर और केला, पालक, परवल, टिड्डा, मेथी, ये सब क्या है? ये सब देसी हैं। और फिर वही आ गई कहानी की पॉइंट की कौन कहाँ से आए जी। ये किनकी कविता लिखी हुई है? राजेश उत्साही की लिखी हुई है, ठीक है। चकमक मई जून 2002 में लिखी हुई है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये भी आ सकता है कि जो कहानी दी हुई है वो किनकी लिखी है, तो राजेश उत्साही की लिखी हुई है। यहाँ पे इतना ही था। यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट है वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं
कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो अपन ने इस चैप्टर में पढ़ा था नेफेंथीस या घटपर्णी के बारे में, ठीक है। तो नेफेंथीस या घटपर्णी के बारे में जान लेते हैं कि यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया तथा भारत के कहाँ पे, मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। और दूसरी बात है कि यह अपनी एक विशेष खुशबू निकालता है। ध्यान रखना है, क्या निकालता है? एक विशेष खुशबू निकालता है। एक सेकेंड, पेन नहीं चल रहा है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि घटपर्णी मेघालय से आया हुआ है और यह एक विशेष खुशबू निकालता है। तो उस खुशबू के कारण क्या होता है कि जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे भर नहीं, केवल छोटे मोटे नहीं, मेढक वगैरह भी क्या करते हैं, उस पर आकर्षित होकर उसकी तरफ खिंचकर चले जाते हैं और वो ढक्कन, जैसे वो जाके बैठते हैं और वो ढक्कन, शिकारी पौधा अपना ढक्कन बंद कर लेता है। इसे शिकारी पौधा भी कहते हैं, पिचर प्लांट भी कहते हैं, घटपर्णी भी कहते हैं और निफेंथिस भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मिला था अपन को बैक्रो के बारे में। तो बैक्रो का जो आइडिया है वह कहाँ से आया था? स्विट्जरलैंड से आया हुआ था। कब? 1948 में आया हुआ था। कौन लेके आए थे? जॉर्ज मेट्रल। कौन? जॉर्ज मेट्रल लेके आए थे। और वेलक्रो कहीं से बनता है? वेलक्रो बीजों से बनता है। ये भी अपन को मिला था कि वेलक्रो कैसे आया था? जो बीज, जो घुमक्कड़ बीज होते हैं, तो घुमक्कड़ बीज था, तो उसी बीज वो वेलक्रो का लग गया था जॉर्ज मेट्रल और उसके डॉगी पे, तो वहाँ से ये वेलक्रो का आइडिया आया था। मिर्चियों के बारे में भी अपन ने पढ़ा था कि मिर्ची कहाँ से आई है? मिर्ची पुर्तगाल से आई है। जो मिर्ची है वो कहाँ से आई है? पुर्तगाल से आई है। गोभी मटर, जो गोभी मटर मिला था, तो गोभी मटर यूरोप से आया हुआ है। और भिंडी और भूरी भूरी कॉफ़ी, ये कहाँ से आई हुई है? अफ्रीका से आई हुई है। ये ध्यान रखना है, अपन को पूछ भी सकता है। सोयाबीन कहाँ से आया हुआ था? चला चीन सोयाबीन से, तो सोयाबीन चीन से आया हुआ है। कहाँ से? चीन से। आलू मिर्ची चाय जी, कौन कहाँ से आए जी? और जो भिंडी इंडी वगैरह थे, ये सब क्या थे? ये सब देसी थे, अपने देश की पैदाइश थी। चलिए यहाँ पे आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास कल करेंगे। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा।